अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 आवर कंट्री। हमने पढ़ा था अबाउट लोकेशन एंड नेबर्स एंड अबाउट द लैंडस्केप ऑफ आवर कंट्री। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ना है अबाउट लिविंग एंड वर्किंग, यानी कि हमारे मुल्क में लोग रहते कैसे हैं और क्या काम करते हैं। Thousands of villages in Pakistan. Now we are specifically going to talk about villages, यानी कि हम सबसे पहले देहातों की बात करेंगे। तो thousands of villages in Pakistan, पाकिस्तान में कई देहात हैं। There are thousands of villages. Villagers earn a living by working on the land. और विलेजर्स अर्न कैसे करते हैं, यानी कि देहातों में रहने वाले लोग कमाते कैसे हैं। हाउ डू दे अर्न? दे अर्न अ लिविंग बाय वर्किंग ऑन द लैंड। उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो खेतों में काम करके अपना कमाते हैं और अपने खाने का इंतजाम करते हैं। लेकिन बच्चों, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा भी हो रहा है कि गांव के लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। कई लोग बाहर के मुल्क जाने की कोशिश करते हैं और कई लोग ये कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा वो खुद अगर किसी शहर में या सिटी में सेटल हो जाएं तो वो अपनी फैमिलीज को भी ग्रेजुअली वहीं पे सेटल कर लें। They produce handicrafts with locally produced materials. अब देहातों में रहने वाले कई लोग हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जो हाथों से बनाई जाती हैं। इस वर्ड से ही विजिबल है हैंडी फ्रॉम हैंड एंड क्राफ्ट्स चीजें। सो हैंडीक्राफ्ट्स जो चीजें हाथों से बनाई जाती हैं, जैसे कि आपके जो ड्रेसेस हैं जिन पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है वो हो गए। इसके अलावा कई इस तरह के जूते होते हैं जिन पे बहुत अच्छा काम हुआ हुआ होता है, वो भी हाथों से किया जाता है। और इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाथों से बनाई जाती हैं। प्रोड्यूस मतलब बनाना। They produce handicrafts with locally produced materials. अब locally produced materials का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं उनमें जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान की ही होती हैं या उसी गांव से ली जाती हैं जहां पे वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर कोई स्पेसिफिक धागा है जो किसी सिलाई या कढ़ाई में इस्तेमाल हो रहा है तो वो पाकिस्तान में ही बनता होगा। यानी कि इन हैंडीक्राफ्ट्स में कोई ऐसा मटेरियल नॉर्मली यूज नहीं होता जो किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ हो। नॉर्मली वही चीजें होती हैं जो हमारे अपने मुल्क में बनाई जाती हैं। लिमिटेड फैसिलिटीज इन विलेजेस। तो बच्चों, अब ये तो आप सबको पता है कि हमारे जो देहात हैं उनमें बहुत कम सहूलियात मुयस्सर हैं। आजकल तो देहातों में भी अब काफ़ी फैसिलिटीज़ आना शुरू हो गई हैं, सहूलियात आना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी कई देहात ऐसे हैं जहाँ पे सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, जहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, क्लिनिक्स नहीं हैं। और इस वजह से जो देहातों में लोग रहते हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके करीब कोई हॉस्पिटल नहीं है तो फिर इमरजेंसी की सूरत में आपको करीबी शहर तक जाना पड़ता है और कई बार इसी सफर के दौरान लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। Villages in Sindh and Punjab have grown into large towns and cities. अब वो आपको कह रहा है कि जो सिंध और पंजाब के कुछ विलेजेस हैं, कुछ देहात हैं, उन्होंने ग्रेजुअली तरक्की करना शुरू कर दी है एंड दे हैव ग्रोन इनटू लार्ज टाउन्स एंड सिटीज, और वो कस्बों में और शहरों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। सिटीज आर क्राउडेड एंड बिजी, यानी कि हमारे जो शहर हैं वो क्राउडेड हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रश है, आबादी है। एंड बिजी का मतलब आपको पता है मसरूफ, क्योंकि जहाँ भी आबादी बढ़ेगी वहाँ ऑटोमेटिकली रश भी ज़्यादा होगा, वो मसरूफ भी ज़्यादा होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगी, ओवर क्राउडिंग होगी और आपको रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन,
बच्चों अब आपकी बुक में एक मैप गिवन है जिसमें ये शोन है कि कौन से एरियाज में आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का एक्चुअली क्या मतलब है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का ये मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी स्पेसिफिक जगह पे कितने लोग मौजूद हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से ही आप ओवरऑल आबादी का अंदाजा लगाते हो। अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो नॉर्मली आबादी भी ज्यादा ही होती है। कुछ इलाकों में लोग कम होते हैं, कुछ इलाकों में लोग बहुत ज्यादा होते हैं। Now let's talk about provinces and administrative areas of Pakistan. Provinces यानी कि हमारे सूबे and administrative areas of Pakistan. Federal capital of Pakistan is Islamabad. यानी कि हमारा दारुल हुकूमत क्या है? इस्लामाबाद। कैपिटल बेसिकली कहते किसको हैं? कैपिटल हम एक ऐसे सिटी को कहते हैं जहां से पूरी कंट्री की वर्किंग को कंट्रोल किया जाता है। और फेडरल यानी कि विफाकी। तो हमारा विफाकी दारुल हुकूमत क्या है? दैट इज इस्लामाबाद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोविंसेस यानी कि हमारे सूबे कितने हैं? सो बलोचिस्तान, केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और अब फाटा को भी यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको भी एक अलग प्रोविंस कंसिडर किया जाता है। यानी कि पहले सिर्फ 4 सूबे थे, तो अब अगर आपसे सवाल किया जाएगा तो आपने एक और नाम भी मेंशन करना है, दैट इज फाटा। और अब हम अपनी प्रोविंसेस की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि हर प्रोविंस की क्या खसूसियात हैं या क्या खास चीजें उनकी मशहूर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। सेकेंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड, यानी कि पंजाब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस है एंड मोस्ट पॉपुलेटेड यानी कि इसकी सबसे ज्यादा आबादी है। लैंड ऑफ रिवर्स, इसको लैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है यानी कि दरियाओं की जमीन। अगर आप इसके नाम पे गौर करो तो पंज आब, पंज का मतलब हो गया 5 और आब का मतलब होता है पानी। सो पंजाब यानी कि 5 दरियाओं वाली जमीन। सो एंड व्हाट आर the 5 rivers? They are Sutlej, चनाब, रावी, ब्यास एंड झेलम। और आपने ये पांचों नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये MCQs में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पंजाब्स इकोनॉमी। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। एग्रीकल्चर इज खेती बाड़ी या जो फसलें उगाई जाती हैं और जमीन में चीजें उगाई जाती हैं और उससे फर्दर जो चीजें बनाई जाती हैं, ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पंजाब्स इकोनॉमी, यानी कि पंजाब की जो इकोनॉमी है, जो हमारी माशी सूरत हाल है, उसमें मेन कंपोनेंट है एग्रीकल्चर, यानी उसका मेन हिस्सा। कंपोनेंट हम कहते हैं हिस्से को। तो पंजाब में जो इकोनॉमी है उसका एक बड़ा हिस्सा फॉर्म करता है पंजाब का एग्रीकल्चर। देन क्रॉप्स, यानी कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, तो वीट यानी कि गंदम, कॉटन, रुई, शुगर केन गन्ना जिससे चीनी बनाई जाती है, एंड राइस यानी कि चावल। अब ये कुछ चीजें मेंशन्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कोई क्रॉप्स उगाई नहीं जाती। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीजें मेंशन्ड है जो तादाद में ज्यादा हैं, इसलिए आपकी बुक वाले ने यहाँ पे ये मेंशन की हैं। मैंगोज एंड ऑरेंजेस आल्सो ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। तो जिन क्रॉप्स का मैंने पहले जिक्र किया है उसके अलावा मैंगोज यानी कि आम एंड ऑरेंजेस माल्टे, ये दोनों भी पंजाब में बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रीज, यानी कि पंजाब में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाले दरख्त कौन कौन से हैं, तो उनमें आ जाता है शीशम, उसके बाद यूकलिप्टस, यूकलिप्टस हम कहते हैं सफेदे के दरख्त को, एंड पीपल।
अब ये तीनों दरख्त ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, उससे फर्नीचर बनाए जाते हैं और बिल्डिंग्स में भी यूज की जाती हैं। इसके अलावा भी कई दरख्त हैं जो पंजाब में पाए जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीजें मेंशन है जो तादाद में ज्यादा हैं। नाउ फॉरेस्ट यानी कि जंगलात, तो छांगा मांगा दैट इज अ मैन मेड फॉरेस्ट एक्चुअली, जहाँ पे पौधे लगाए गए और उसको एक फॉरेस्ट की फॉर्म दी गई है, बट इट इज फेमस, इट इज अ फेमस टूरिज्म पॉइंट एज वेल, यानी कि बहुत से लोग यहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं। लाइक लाल सुहंद्रा रिजर्व फॉरेस्ट दैट इज एन अदर फेमस साइट। मोस्ट अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोविंस, अर्बनाइज्ड यानी कि शहर बहुत से हैं पंजाब में, एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड यानी कि इंडस्ट्रीज बहुत सी हैं, कारखाने बहुत से हैं, फैक्ट्रीज बहुत सी हैं, इसलिए पंजाब को कहा जाता है मोस्ट अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोविंस। ये कहा जाता है कि पंजाब बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में ज्यादा आगे है, ये ज्यादा डेवलप्ड है। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब? पंजाब का कैपिटल है लाहौर, लार्जेस्ट सिटी इन पंजाब एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस इन पाकिस्तान। और लाहौर की खास बात, लार्जेस्ट सिटी इन पंजाब यानी कि पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लाहौर, एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस इन पाकिस्तान। और आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो लाहौर की आबादी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर है। कॉस्मोपॉलिटन सिटी, अब कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने का क्या मतलब होता है? कॉस्मोपॉलिटन हम किसी ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे वैरायटी हो, यानी कि जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग रहते हो, उनके डिफरेंट कल्चर्स हो, उनके डिफरेंट रहने सहने के तरीके हो, वो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हो और मुख्तलिफ ड्रेसिंग करते हो, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन आप किसी शख्स को भी कह सकते हो या फिर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज भी होते हैं। फेमस साइट्स हम कहते हैं जगह को। कौन कौन सी फेमस जगह हैं? दैट इज बादशाही मॉस्क, लाहौर फोर्ट एंड मीनार पाकिस्तान। ये बहुत मशहूर जगह हैं पंजाब में। इसके अलावा भी कई मशहूर जगह हैं, बट दीज आर द स्पेसिफिक वंस मेंशन इन योर बुक। इसके अलावा लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं पंजाब में, कौन कौन सी जबानें बोली जाती हैं? तो पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, इसके अलावा पोटोहारी और सिराइकी। इनके अलावा भी कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। फूड्स, खाने कौन कौन से मशहूर हैं पंजाब में? तो पंजाब में पुलाव मशहूर है, पंजाब में सरसों का साग मशहूर है और पंजाब में मकई की रोटी बहुत मशहूर है। इसके अलावा भी कई डिशेस हैं, कई फूड्स हैं जो मशहूर हैं, बट देन दे आर फ्रॉम अदर प्रोविंसेस एज वेल। अगर पंजाब की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये कुछ चीजें हैं जो खाने के मामले में बहुत मशहूर हैं। टॉकिंग अबाउट डांसेस, यानी कि हमारे ट्रेडिशनल डांसेस कौन से मशहूर हैं, तो वो है लुड्डी और भंगड़ा। यानी कि पंजाब में सबसे ज्यादा कौन से डांसेस किए जाते हैं? लुड्डी एंड भंगड़ा। स्पोर्ट्स कौन सी मशहूर है सबसे ज्यादा? तो दैट इज कबड्डी, दैट इज आर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ पंजाब। ड्रेसेस की बात की जाए तो तहमत, कुर्ता, पगड़ी फॉर मेल्स ओनली, यानी कि ये ज्यादातर मेल्स के ड्रेसेस हैं। और फीमेल्स में अगर बात की जाए तो नॉर्मली शलवार कमीज एंड दुपट्टा या फ्रॉक पजामा, कुछ इस तरह के ड्रेसेस पंजाब में मशहूर हैं। सेंट्स एंड श्राइन्स, सेंट हम किसको कहते हैं? सेंट हम किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो बहुत ज्यादा नेक हो, परहेजगार हो, एंड श्राइन्स हम कहते हैं दरबार को। किसी बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान के दरबार को हम इंग्लिश में श्राइन्स कहते हैं। तो पंजाब में कौन कौन से फेमस दरबार हैं? बाबा बुल्ले शाह का दरबार, ख्वाजा गुलाम फरीद का दरबार, इसके अलावा वारिस शाह का और हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी का। ये दरबार पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर हैं और लोग इन पर बहुत सी मन्नतें मांगने जाते हैं और वहाँ पे लंगर भी तकसीम किया जाता है, यानी कि लोगों को मुफ्त में खाने को मिलता है
और गरीबों को मुफ्त में खाने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम मज़ीद कुछ सूबों की, अपनी प्रोविंसेस की और उनकी ट्रेडिशनल चीज़ों की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।